क्या आप एक चिंतित व्यक्ति हैं? क्या एंजाइटी शब्द आपको तुरंत भय से भर देता है? मेरियम वेबस्टर के अनुसार एंजाइटी को आने वाली या संभावित बुराई को लेकर होने वाली आशंकित बेचैनी या घबराहट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि यह शब्द एक सामान्य बेचैनी की भावना का वर्णन करता है, एंजाइटी का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। आखिरकार ये कई अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है और तीव्रता के अलग अलग स्तरों में दिखाई दे सकती है। तो इसके बारे में और जानने के लिए यहाँ एंजाइटी के 5 स्तर दिए गए हैं। न्यूनतम एंजाइटी। नंबर 1, न्यूनतम एंजाइटी। इस स्तर पर आप बहुत कम रुकावटों के साथ काम कर पाते हैं। दैनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता सामान्यतः बाधित नहीं होती। आप संभवतः अपने दिन के अधिकांश हिस्से में, अगर पूरे दिन में नहीं, उत्पादक महसूस करते हैं। बिल्कुल शून्य एंजाइटी होना निश्चित रूप से आदर्श होगा, लेकिन न्यूनतम स्तर की एंजाइटी के साथ भी आप कुल मिलाकर ठीक से कार्य कर सकते हैं, खासकर क्योंकि इस स्तर पर शारीरिक लक्षण बहुत कम होते हैं। कभी कभी आप इस चिंतित अवधि को नोटिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह संभवतः आपके दिन के बहुत छोटे हिस्से को प्रभावित करती है। हल्की एंजाइटी। नंबर 2, हल्की एंजाइटी। क्या आप सामाजिक परिस्थितियों में खुद को चिंतित महसूस करते हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो किसी पार्टी में चुपचाप कोने में खड़ा रहता है? हल्के या उपनैदानिक स्तर की एंजाइटी में आपको कुछ मांसपेशियों में तनाव या पेट दर्द का अनुभव हो सकता है, लेकिन ये संवेदनाएं आमतौर पर अपेक्षाकृत मामूली होती हैं। हल्की एंजाइटी बचपन से लेकर वयस्कता तक अनुभव की जा सकती है और इसे इस पैमाने के अधिक संभालने योग्य हिस्से में माना जाता है। इसका मतलब है कि आप संभवतः अपनी दैनिक सूची के अधिकांश कार्य बिना ज्यादा परेशानी के पूरे कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरों के सामने खुलना या बातचीत करना मुश्किल लगता है, तो बुरा मत महसूस कीजिए, बल्कि आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप वहां गए ही। मध्यम एंजाइटी। नंबर 3, मध्यम एंजाइटी। क्या आपका सोने का समय बहुत अस्थिर है? क्या आप भूख कम लगने से जूझ रहे हैं? अगर आपकी एंजाइटी इस तीसरे स्तर पर है, तो ये आपके सोने के समय को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। हालांकि आप अभी भी काम करने में सक्षम रहते हैं। इससे दिन भर आपकी भूख कम हो सकती है या आपको बार बार तेज सिरदर्द हो सकता है। इन कारणों से आप एक नियंत्रित घबराहट की अवस्था का अनुभव भी कर सकते हैं, जिससे आप अधिकतर समय सतर्क और असहज महसूस करते हैं। मध्यम एंजाइटी। नंबर 3, मध्यम एंजाइटी। क्या आपका सोने का समय बहुत अस्थिर है? क्या आप भूख कम लगने से जूझ रहे हैं? अगर आपकी एंजाइटी इस तीसरे स्तर पर है, तो ये आपके सोने के समय को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। हालांकि आप अभी भी काम करने में सक्षम रहते हैं। इससे दिन भर आपकी भूख कम हो सकती है या आपको बार बार तेज सिरदर्द हो सकता है। इन कारणों से आप एक नियंत्रित घबराहट की अवस्था का अनुभव भी कर सकते हैं, जिससे आप अधिकतर समय सतर्क और असहज महसूस करते हैं। दुर्बल कर देने वाली एंजाइटी। नंबर 5, दुर्बल कर देने वाली एंजाइटी। क्या आपको लगभग लगातार पैनिक अटैक होते हैं? क्या आपका तनाव आपको इतना अक्षम बना देता है कि घर से बाहर निकलना भी संघर्ष बन जाता है? दुर्बल कर देने वाली एंजाइटी का सबसे गंभीर और आक्रामक रूप है। इसके लक्षणों में पसीना आना, मांसपेशियों का फड़कना, कंपकपी, थकान और अनिद्रा शामिल हो सकते हैं। सिर्फ कुछ उदाहरण के तौर पर, आप साधारण रोजमर्रा के कार्यों से भी गहरे भय का अनुभव कर सकते हैं और इसी कारण अपने सुरक्षित स्थान से बाहर निकलने से बच सकते हैं। लेकिन अगर कभी-कभी आपको लगता है कि आप इस अनुभव में बिल्कुल अकेले हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो सचमुच आपकी और आपकी भलाई की
परवाह करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी एंजाइटी इन 5 स्तरों में किस पर है? क्या ये इनमें से किसी एक विशेष स्तर पर है या 2 स्तरों के बीच कहीं बीच में है?